है। अब अज़हीरी को डंके की चोट पर बोलने दिया जाए कि जब ईंट की निस्बत मस्जिद से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, लकड़ी की निस्बत रेहल से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, कपड़े की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है, कागज की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है। इसी तरीके से जिस इंसान की निस्बत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है वो आदमी भी शान वाला। वबिही नस्तईन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हज़रात मोहतरम, हमारा आज का ये जलसा आखिरी वक्त में है। इंशाअल्लाह हम और आप दुआ के बाद ही अब जाएंगे। याद रखिए, हम और आप अभी इस वक्त जिस मजलिस में बैठे हैं ये मजलिस बहुत ही अजीम है, बाबरकत है। इस मजलिस में बैठना और मौका मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपको इस मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई है, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि इस मजलिस की जो निस्बत है और हम और आप जिस निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। उसी की निस्बत और उसी की बात सुनने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। याद रखिए, निस्बत से शय बदल जाया करती है। निस्बत एक बहुत ही बेहतरीन लफ्ज है। निस्बत को आप कम न समझें। मैं आपको ज़रा इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि निस्बत क्या चीज़ है और इससे शय किस तरह से बदला करती है। और हम जिस निस्बत पर यहाँ जमा हैं तो हमारा मकाम और मर्तबा कितना बुलंद व बाला है। हजरात मोहतरम, एक ईंट भट्ठी है जिसके अंदर से ईंट तैयार की जाती है। भट्ठी एक है, उस भट्ठी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल अगर सड़क बनाने में कर दिया जाए तो उस ईंट की कोई कदरो कीमत नहीं है, कोई मंजिलत नहीं है, कोई वकार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्यों जानते हैं कि उस ईंट पर हर तरह के लोग चल रहे हैं, पाक भी नापाक भी, इंसान भी जानवर भी, पांव पैदल भी, चप्पल जूता पहन कर भी हर तरह के लोग उस ईंट पर चल रहे हैं और उस ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर उसी भट्ठी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल अगर मस्जिद के अंदर कर दी जाए और मस्जिद की दीवार खड़ी कर दी जाए, अब वो ईंट इज्जत वाली हो जाती है, अब वो ईंट कद्र वाली हो जाती है, अब वो ईंट मकाम वाली हो जाती है, अब वो ईंट मर्तबा वाली हो जाती है। ये है निस्बत। एक दरख्त को आप काटें, दरख्त के एक हिस्से से आप ये कुर्सी तैयार करें, लकड़ी की कुर्सी आप तैयार करें, इस कुर्सी की कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। क्यों जानते हैं कि इस कुर्सी का इस्तेमाल हर जगह पर हो रहा है, जो जहां चाहा पाक नापाक जगह पर हर तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर दरख्त के उसी हिस्से से कुरान पाक रखने के लिए रेहल तैयार कर दिया जाए, अब वो लकड़ी इज्जत वाली हो जाती है, अब वो लकड़ी कद्र वाली हो जाती है, अब वो लकड़ी शान वाली हो जाती है। हजरात मोहतरम, मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता कपड़ा अगर कोई मिलता है तो वो पॉलिस्टर का कपड़ा है। इससे सस्ता कपड़ा कोई नहीं है। आज तो लोग इसे खरीदना तक नहीं चाहते हैं। इतना सस्ता कपड़ा, कोई इज्जत नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई मकाम नहीं। लेकिन अगर इसी सस्ते कपड़े से कुरान पाक रखने के लिए गिलाफ तैयार कर दिया जाए,
कुरान पाक को रखने के लिए गिलाफ तैयार कर दिया जाए, अब वो कपड़ा इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा शान वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा मकाम वाला हो जाता है। एक कारखाना है जो कागज को तैयार करता है, सादा सिंपल कागज तैयार होता है। अगर उस कारखाने के निकले हुए कागज पर अगर पेपर अखबार को छाप दिया जाए, उस कागज की कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत और मकाम नहीं है, क्योंकि लोग पेपर को खरीदा, पढ़ा और फेंक दिया, जहां चाहा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। लेकिन अगर उसी कारखाने के निकले हुए कागज पर अगर कुरान पाक को लिख दिया जाए, अब वो कागज इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कागज शान वाला हो जाता है, अब वो कागज मकाम वाला हो जाता है। अब अज़्ज़हीरी को डंके की चोट पर बोलने दिया जाए कि जब ईंट की निस्बत मस्जिद से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, लकड़ी की निस्बत रेहल से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, कपड़े की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है, कागज की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है। इसी तरीके से जिस इंसान की निस्बत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, वो आदमी भी शान वाला। तो हमारी निस्बत इसी बिना पर है, और हम और आप जो आज बैठे हैं उसी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने बैठे हैं। हजरात मोहतरम, हमारा आज का ये प्रोग्राम और आज का ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है, कारवां मौजूद है, मीरे कारवां हमारे दरमियान नहीं है। आज हम सबको मीरे कारवां के लिए भी दुआए रहमतो मगफिरत भी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। एक अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक बादशाह था। उस वक्त एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक मर्तबा अपनी टीम को लेकर के एक पहाड़ पर गया और कहा कि कुछ दिन जो है हम लोग इसी पहाड़ पर रहेंगे और इसी पहाड़ पर से हुकूमत का सारा काम किया करेंगे और इसी पहाड़ से कुछ दिन जो है मुल्क के निजाम को चलाएंगे। तो बादशाह की जो टीम में लोग शामिल थे, उसी टीम के अंदर इमाम वक्त हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। बादशाह पहाड़ पर गए, रहने लगे। कुछ दिन के बाद लोगों को वहां की आबो हवा रास न आई और कुछ लोगों की तबीयत जो है बिगड़ने लगी। तो जिन लोगों की तबीयत वहां के आबो हवा रास न आने की वजह से बिगड़ रही थी और तबीयत उतरने लगी थी, उन्हीं लोगों में से एक इमाम वक्त हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। बादशाह को जब पता चला कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की सेहत गिर रही है और तबीयत खराब हो गई है, तो बादशाह ने कहा, कहिए मौलाना क्या बात है, तबीयत गिरी सी लग रही है, मौत से डर गए क्या? बादशाह ने कहा, मौत से डर गए क्या, घबरा गए क्या? मुझको देखिए, मुझे तो मौत से डर नहीं लगता है, आप क्यों डर गए मौत से? तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, मुझे मौत से डर लग रहा है, मैं मौत से डर गया हूँ। बादशाह ने कहा, कैसे मौलाना हैं आप, तयक्कुन का दर्स आप देते हो, यकीन का दर्स आप देते हो और मौत के फलसफे के कहानी और किस्से आप सुनाते हो और आप ही मौत से डर गए। कहा कि हाँ, मुझे मौत से डर लग रहा है और वजह
क्या है, इसकी वजह क्या है कि आप आलिम होकर के मौत से डर गए हैं और घबरा गए हैं। तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुनो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, ये तेरा मामला है। मुझे मौत से डर लग रहा है, ये मेरा मामला है। वजह इसकी ये है कि तुम बादशाह हो, तुम बादशाह हो, और जब तुम्हें मौत आएगी और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, वारिसीन तुम्हें मनो मिट्टी के नीचे दबा करके चले आएंगे और फिर कुछ ही घंटों के बाद एक नए बादशाह का चुनाव हो जाएगा, बादशाह का इंतखाब हो जाएगा। बादशाह जब तक न हो मुल्क की तकदीर अधूरी होगी। बादशाह अगर कुर्सी पर न हो मुल्क का नज़्म नस्क बिगड़ जाएगा। मुल्क को चलाने के लिए बादशाह का होना जरूरी है। और वजह इसकी यही है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मरने के बाद फौरन दूसरे बादशाह का इंतखाब हो जाएगा। ऐ बादशाह, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, ये तेरा मामला है। मुझे मौत से डर लग रहा है, ये मेरा मामला है। और इसकी वजह यह है कि तुम्हारे मरने के बाद फौरन एक दूसरे बादशाह का चुनाव हो जाएगा। लेकिन मैं उन आलिमों में से हूं कि अगर मैं मर गया तो फिर 40 साल तक दुनिया सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम दीन को देख न सकेगी। अमा वजीर मरे तो वजीर का इंतखाब हो जाए, बादशाह मरे तो बादशाह का फौरन चुनाव हो जाए। लेकिन मकिया वालों, जब एक आलिम रब्बानी का विसाल होता है तो बड़े का कौल है मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि जब एक आलिम मरता है तो एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है। जब एक आलिम का दुनिया से विसाल होता है तो सिर्फ मुल्क का निजाम नहीं बिगड़ता है, बल्कि वहां की तहजीब टूटने लगती है, वहां का तमद्दुन टूट जाता है। खशियत इलाही और रब्बानी के फलसफा और सबक पुराना होने लगता है। तज़किये नफ्स की शराब देने वाला कोई बाकी नहीं होता है। सच पूछो तो सही, आपकी नजर कमजोर पड़ जाए मगर स्टेज पर बैठे जबालुल इल्म अहले नजर से आप पूछ कर देखें तो वो कहेंगे मौलाना मतलूबुर रहमान मकियावी की मौत सिर्फ घर के एक जिम्मेदार की मौत नहीं थी, बल्कि एक आलिम रसूल और एक आलिम रब्बानी की मौत थी, और एक आशिक रसूल की मौत थी, एक मर्द जगाना की मौत थी, एक मर्द जमाना की मौत थी। बहरहाल हम और आपको ऐसे मौके पर मेरे कारवां के लिए दुआए रहमत व मग़फ़िरत भी करनी है और हम सब उनके लिए दुआ करें।